मैं डॉक्टर बॉस्की गांधी, पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम महकी पैथोलॉजी लेबोरेटरी। आज हमने डायबिटीज़ के ऊपर एक सेशन रखा था जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कवर किया गया था। 35 to 40 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये सेशन का हमारा मकसद ये था कि हमारे भारत देश में डायबिटीज़ का स्तर दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसका कुछ ना कुछ ऐसा उपाय हमें ढूंढना चाहिए जो रूट कॉज से डायबिटीज़ को निकाल सके। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करके डायबिटीज़ का रूट कॉज पकड़ के उसके ऊपर काम करती है। उसके ऊपर हमारा R&D चल रहा है और कुछ पेशेंट में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। ये जो हर्बल प्रोडक्ट वाली मेडिसिन है वो दूसरे भी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में काम करती है। कैंसर जैसी बीमारी में भी हमारे यहाँ पे लैब में केस आए थे और वो रिजॉल्व होते हुए हमें दिखे हैं। तो डायबिटीज़ के लिए ये सेशन हमारा पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए था और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे जाके पब्लिक इसको एक्सेप्ट करे और स्वस्थ रहे। जय भारत, जय हिंद। मैडम, जो नॉर्मल होता है वो कितने स्तर तक होता है डायबिटीज़? डायबिटीज़ का नॉर्मल वैल्यू जो होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू 70 to 100 माना जाता है और PPBS जो खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो आपका शुगर लेवल 140 से कम होना चाहिए। अभी तक आपका जो रिसर्च चल रहा है, कितने लोगों के ऊपर आप लोगों ने रिसर्च किया है और कहाँ तक इसकी सफलता आपको मिली? इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो रिसर्च चल रहा है उसमें काफ़ी सारे लोग, मोर देन 1000 पीपल को एनरोल किया गया है और उसमें काफ़ी सारे क्रॉनिक डिजीज़ में सफलता मिली ही मिली है। अभी मैंने 2 केस अभी भी देखे थे जिसमें जो बहुत लंबे टाइम से अगर घाव आपको हो डायबिटीज़ की वजह से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसकी उंगलियां काटनी पड़ती है, कोई चोट लग जाती है तो उसका घाव जल्दी रूज नहीं आता है। तो ऐसे जो केसेस है वो केसेस में ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स से कभी कभी अपने को रिस्पांस नहीं मिलता है, बहुत हायर एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी वो रूज नहीं आती है क्योंकि अपना शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में भी ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो इसके बचाव के लिए लोगों को किस प्रकार का व्यंजन लेना चाहिए, खाने के बारे में थोड़ा बताइए। डेफिनेटली, बेसिकली मैं तो यही कहूँगी कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, इसकी वजह से है। हमारे यहाँ पे जो भी खेत में से हमारे घर में जो वेजिटेबल्स आते हैं, जो मिल्क आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट है। पेस्टिसाइड्स से ये वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। तो इसीलिए अभी आजकल जो कॉन्सेप्ट आया है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करने का, यानी आप अपने घर में ही वेजिटेबल्स को ग्रो करो, अपने घर में ही अपनी मिट्टी में ही आप वेजिटेबल्स को ग्रो करो। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भारत में आ रहा है और आगे जाके इसका वैल्यू भी बढ़ेगा और ये होना भी चाहिए क्योंकि जो खेत से जो वेजिटेबल्स आते हैं वो कहीं ना कहीं दवाइयाँ की, पेस्टिसाइड्स, इंजेक्शन सब मारे हुए होते हैं और यही चीज़ अपनी बॉडी पे माइक्रो लेवल पे काम करके उसको, अपने सेल्स को डैमेज करती है और कहीं ना कहीं कैंसर का जो मूलभूत कारण है वो भी यही है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़, ये डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हो सके उतना जंक फूड अवॉइड करें, हो सके उतना प्रॉपर वे में स्लीप ले, अपना जो 2 टाइम का खाना होता है उसको प्रॉपर वे में अगर खाए। पहले के लोग जो लाइफस्टाइल जीते थे, ऐसी लाइफस्टाइल अगर हम वापस से जीना शुरू कर दें तो ये डेफिनेटली ये जो डिजीज़ है वो डिजीज़ के ऊपर हम जीत पाएंगे।